नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम कुछ स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है और गोल्ड और सिल्वर का लेवल्स क्या होना चाहिए उस पर भी बात करने वाले हैं। साथ साथ हम ब्रेथ भी देखेंगे कि निफ्टी 500 का ब्रेथ क्या हिंट कर दे रहा है और निफ्टी 50 का भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 127 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 620 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ये यहां से एक मान सकते हैं कि अब भी ये फिर से पॉजिटिव के साइड जा रहा है, बाउंस दे रहा है, या क्या ये एक छोटा पुल बैक है और फिर से ये लास्ट जो 2 दिन में जो सेल ऑफ आया है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सो ये तो चार्ट पे एक बार हम देखेंगे और ये वक्त ही बताएगा कि क्या होना चाहिए। बट एक बार चार्ट स्ट्रक्चर हम पहले ईओडी चार्ट का आज देखते हैं निफ्टी का। ये निफ्टी का है एग्जैक्ट सिंगल मूविंग एवरेज, जो आपका 10 कॉलम मूविंग एवरेज है, ये अभी भी फ्लैट है और वहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ। तो यहां एक सपोर्ट का ये काम किया मूविंग एवरेज। बट अब जो ये रेंज है, अब जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट इधर से कि अब ये जो आपका ब्रेकआउट कहीं पे भी जा सकता है। जब अगर बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाएगा या बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो ही ब्रेकआउट आपका किसी साइड हो सकता है। अब ये रेंज और छोटा हो गया। अब ये रेंज छोटे होने का मतलब क्या हुआ कि हाँ, अभी भी हम बोल सकते हैं कि 22,000 अपसाइड का है, यानी 21,950 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक बुलिश साइड ब्रेकआउट होगा। और अगर डाउन साइड जो है 21,350 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका डाउन साइड ब्रेकआउट आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है 950 और 350, तब तक ये इसी रेंज में रहेगा। कुछ खास नहीं करने वाला है निफ्टी एटलीस्ट। हाँ, अब ये मूविंग एवरेज को अब यहां पे अगर डबल बॉटम सेल यानी 21,600 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड काउंट जो कि ये ओपन हो जाएगा 21,350 जो हमने बोला, वो लेवल एक आ सकता है डाउन साइड। और उसके बाद अगर गया तो फिर से एक और काउंट ओपन हो जाएगा। तो ये इस लेवल पे नजर रखें। 21,600 के नीचे क्लोज होता है तो पॉसिबल एक ट्रेंड जो लास्ट 2 दिन जो पहले था वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में कल हमने निफ्टी के लिए जो लेवल्स दिया था 21,830 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है, जो कि आज 21,830 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और शायद उधर ही अगर आपको दिख रहा है तो इधर ही क्लोज हुआ है। तो ये एक बोल सकते हो कि आज बुलिश के तरफ नहीं गया, बुलिश लेवल के। हाँ, लेकिन जो बेरिश जो लेवल हमने दिया था 21,650 के नीचे, तो ये भी 650 के नीचे सस्टेन नहीं हुआ। इवन 1 मिनट के कैंडल पे अगर आप जाके देखोगे तो ये एक लो लिया है, बॉटम लिया और उसके बाद इमीडिएट ये ऊपर के साइड चला गया। तो सस्टेनेंस का मतलब जो नए व्यूअर्स है उनके लिए हम बता दें, हमेशा हम बोलते हैं सस्टेनेंस का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट उस लेवल के नीचे ट्रेड होना चाहिए। तो आज क्या हुआ, 650 के नीचे सस्टेन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट बेयरिश ट्रेड आपको नहीं जाना है। अब ये एक सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज बेयरिश अगर उसके नीचे नहीं है तो वो सपोर्ट और उसके ऊपर रेजिस्टेंस किधर, तो 830 जा सकता है, जो कि आज वैसे ही बिहेव किया। अब अगर मान लो कि 830 के ऊपर अगर चला जाता तो क्या होता, बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, या 650 के नीचे अगर जाता तो बेयरिश आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब कल के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो 21,840 के ऊपर अगर निफ्टी फ्यूचर सस्टेन होता है 5 मिनट एटलीस्ट, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 21,930 तक, और उसके ऊपर अगर जाता है तो 22,103 तक। और डाउन साइड मूव अगर 21,680 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको 600 और 500 तक दिख सकता है। तो ये निफ्टी का
लेवल्स रहा या सेटअप जो है जरूर टर्न हो गया है, इंट्राडे सेटअप स्पेशली बुलिश में टर्न हो गया है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के लिए जो हमने बैंक निफ्टी का लेवल दिया था कि 45,240 के ऊपर, ये फ्यूचर लेवल था कि अगर 45,240 के ऊपर अगर निकलता है तो ये 45,240 ये लेवल है, इसके ऊपर जैसे अगर सस्टेन हुआ इसी कॉलम में और ये अप्रॉक्स 940 में ये लेवल ब्रेक कर चुका था, तो 940 के बाद एक अच्छा खासा मूव आया जो कि ऑलमोस्ट 750 पॉइंट का एक आपके फेवर में मूव आया और वहां से कंटिन्यूअस एक अपसाइड आपको मूव दिख रहा होगा। अब कल के लिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 46,600 और 800 तक का, और डाउन साइड मूव अगर 45,550 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी इस लेवल के नीचे, तो आपको एक पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड जो कि 45,000 और 44,800 दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने बात किया। अब आते हैं गोल्ड पे। सो गोल्ड अभी जो क्लियर डी स्मार्ट लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था, ऑलमोस्ट 63,000 आप बोल सकते हो 800 से लेकर डाउन साइड ये ट्रेड हो रहा था, सॉरी 62,800 से 61,800, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ये फॉल आपको दिख रहा है। अब ये फर्स्ट टाइम डे स्मार्ट लाइन के ऊपर गया, तो लेवल्स की अगर बात करें तो 62,350 के ऊपर यानी 350 के ऊपर अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। बेरिश जो लेवल है 61,700 के नीचे अगर जाता है तो ही आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो गोल्ड पे ये लेवल्स पे आप ध्यान रखिए। सिल्वर की अगर हम बात करें, कल इसके ऊपर हमने बोला था, उसके ऊपर ज्यादा नहीं गया, ऑलमोस्ट 300 400 के करीब में यानी 71,840 तक गया था जो कि 300 पॉइंट के करीब में ऊपर में गया, और उसके बाद ये फॉल आया और ये जो वॉकिंग लाइन यानी 71,100 के नीचे ये बेरिश हो गया और आज फिर से ये यहां इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश अपॉर्चुनिटी। तो कल के लिए जो यानी कल के लिए अभी से ये जो नए व्यूअर्स हैं उनके गोल्ड और सिल्वर अभी भी मार्केट यानी ओपन रहता है इवन नाइट तक। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये लेवल चेंज हो, बट आपके फीडबैक के आधार पे हमने ये ऐड किया है। सो बेरिश और बुलिश लेवल पे आप जरूर, अगर जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं उसके नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो 71,600 के ऊपर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए सिल्वर में, और 70,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये गोल्ड और सिल्वर के बात रहा। अब काफी यूजर का ये कमेंट आया कि आप जब टीओआई चार्ट प्लॉट करो तो पहले से नहीं, आप थोड़ा करके दिखाओ कि कैसे आप टीओआई चार्ट प्लॉट करते हो। तो दोस्तों आज ये अगर हम चार्ट में गए और ये टीओआई चार्ट जो है आपका रेनको पे हम डिस्कस करते हैं, इवन लाइन चार्ट भी अवेलेबल है। तो चार्ट में आप आओगे टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे लाइन पीएनएफ और रेनको, तो रेनको पे अगर आप जाते हो यहाँ निफ्टी आपको प्लॉट करना है, उसके बाद 21,800 अगर आप प्लॉट कर लो एट द मनी। अब 929.30 के करीब का जो भी एटीएम प्राइस अगर आता है निफ्टी का, उसका स्ट्राइक प्राइस आप एटीएम का सिलेक्ट करो। उसके बाद ये सिंबल सब कुछ 50 और 6 वही रहने दो, और यहाँ पे जो ब्रिक साइज है वो चेंज करके 0.50 कर दो, उसके बाद ओके करो। तो ये जो चार्ट ओपन होगा ये डेली चार्ट होगा 0 पॉइंट, इसको आप इंट्राडे कर लो। यहां पे हमने अप्लाई टेम्पलेट करके रखा था स्मार्ट डॉन, जिसका जो पैरामीटर है यानी डॉनचेन का 28 और डी स्मार्ट का 20 हम करके रखे हैं। तो आप ये यूज कर सकते हो जब भी। अब क्लियर इंडिकेशन क्या था आज, अगर हम देखें 10 बजे के बाद ये क्लियर हिंट था कि निफ्टी बुलिश जा रहा है। उसके बाद ये एक फॉल आया जो कि 12 बजे इंडिकेशन दिया कि अब आप लॉन्ग से एग्जिट हो जाओ। फिर से ये यानी शॉर्ट साइड ये इंडिकेट किया 12:15 में। उसके बाद शॉर्ट एग्जिट के लिए 1 बजे और 1 बजे के बाद लॉन्ग के साइड कंटिन्यू रहा। तो 1 बजे के बाद जो लॉन्ग कंटिन्यू रहा, अगर आप
कैंडल्स की भी अगर चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का एक बार हम चार्ट प्लॉट करते हैं। तो ये आपका 1 बजे, यस, ये यहां पे 1 बजे के करीब में ये हिंट दिया था, ये मॉर्निंग में हिंट दिया, उसके बाद बेरिश यानी 12 बजे के करीब में ये बोला कि अब आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखो, फिर से ये अपसाइड, यानी 3 ट्रेड आपका अपॉर्चुनिटी यहां पे हिंट किया। तो ये सेम एप्लीकेबल होता है फिन निफ्टी क्या, बिकॉज आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। अगर फिन निफ्टी का एक्सपायरी में अगर हम देखें चार्ट पे और टोटल ओपन इंटरेस्ट रेनको पे और फिर निफ्टी सिलेक्ट किए और 20,200 उसमें स्ट्राइक प्राइस और यस 0.50 जनरली रखते हैं, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी रहता है तो डाटा आपके पास इनफ रहता है, तो आप 1% भी आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये क्लियर हिंट था यहाँ जो फर्स्ट, यानी इवन 9:35 के बाद ये था कि अब बुलिश अपॉर्चुनिटी, उसके बाद फिर से ये 1 बजे के बाद बुलिश अपॉर्चुनिटी, और ये फिर निफ्टी भी वैसे ही बिहेव किया जैसा ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी बाकी भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, ये एक हिंट है। अब इसके बाद आपको प्राइस पैटर्न पे जरूर काम करना है कि क्या प्राइस पैटर्न बुलिश है। अगर हम 20,200 का फिन निफ्टी का कॉल अगर यहां पे बुलिश हिंट दिया, तो क्या 20,200 के कॉल में कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी था? अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी है, बुलिश ब्रेकआउट है, तो ही हम लेंगे, अदरवाइज विल अवॉइड, विल वेट फॉर द ब्रेकआउट यानी प्राइस कंफर्मेशन का। ठीक है, तो ये आपका टीओआई के बेस पे आप कैसे हिंट यानी निकाल सकते हो कि कहां क्या करना चाहिए। अब हम आते हैं ओआई के हिसाब से। तो ओआई के हिसाब से क्या हिंट कर रहा है, तो हम निफ्टी का सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो अभी भी 22,000 कॉल जो है वो सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे है। सो 22,000 तो दीवार है, यानी बड़ा दीवार है, आप बोल सकते हो। उसको एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर तो जाना अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, 21,500 ये एक सपोर्ट का काम करेगा और 22,000 एक रेजिस्टेंस का। तो 21,500 और 22,000 के बीच में ही लग रहा है कि ये वीक पूरा मूव करना चाहिए टिल थर्सडे। अब ऐसे अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यस, कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है। ये जो हमने बोला कि सपोर्ट डी स्मार्ट लाइन का हो सकता है कि यहाँ पे ले और वहीं से सपोर्ट लिया है, उसके बाद ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है। तो जब तक डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं आता है, यानी वॉकिंग लाइन 21,495 के नीचे अगर जाता है स्पॉट, तो आपको एक पॉसिबिलिटी है कि अब डाउन ट्रेंड इसमें निफ्टी 50 में स्टार्ट हो। और जब भी अगर यहां पे डी स्मार्ट लाइन के नीचे आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा, और आउट परफॉर्मेंस अगर अदर एसेट क्लास कंटिन्यू करता है तो आपके लिए यानी इक्विटी मार्केट के लिए एक बैड साइन रहेगा। तो इस पे आप जरूर नजर रखिए कि गोल्ड, यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट जो आरएस चार्ट पे आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए यानी इक्विटी मार्केट के लिए ये एक गुड साइन है। अब देख लेते हैं ब्रेथ का क्या हिंट दे रहा है। तो ब्रेथ चार्ट में गए और यहाँ पे निफ्टी 50 हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद स्कैन किया। तो यहां समझ आएगी निफ्टी 50 आज मूव किया है, तो क्या ब्रेथ उस हिसाब से मूव किया है या ब्रेथ और नीचे गया है। तो ये आपका प्रीवियस डे का लेवल 36 था और आज 42। इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन हुआ है मार्केट में, ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। मार्केट भी ऊपर गया, ब्रेथ भी ऊपर गया है, तो कोई डाइवर्जेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, न्यूट्रल जोन में ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, लेकिन अभी साइडवेज मूव है तो कुछ खास नहीं। अब यहाँ पे निफ्टी 500 का इंडेक्स का देखना जरूरी रहेगा। उसका रीजन क्या है कि ब्रॉडर मार्केट का क्या दिखा रहा है ब्रेथ, वो एक बार समझ लेते हैं। अब अगर निफ्टी 500 का ब्रेथ देखे X%, तो कल के लिए जो था 25% और आज ऑलमोस्ट 29% के 30% के करीब में है। इसका मतलब यस, पार्टिसिपेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की पार्टिसिपेशन नहीं है, कुछ एक दो स्टॉक ही निफ्टी को खींचा, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यस, अभी भी न्यूट्रल जोन में है,
ब्रेकआउट पे आप ध्यान रखो, जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है उस साइड आपको अच्छा खासा, यानी यहां पे फेलियर का जो ब्रेकआउट जो फेलियर है वो चांसेस कम हो जाते हैं जब भी अगर न्यूट्रल जोन में रहता है। तो अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं। और दोस्तों कल जो भी आप कमेंट में जो स्टॉक आप देते हो, यस, उसमें से जरूर हम एक दो स्टॉक कोशिश करेंगे कल से कि आपका लें, और उस पे हम थोड़ा स्टडी करके बताएं कि क्या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। जस्ट आप जरूर मुझे मेंशन कीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का क्या, तो हम उस हिसाब से आपका चार्ट एक बार प्लॉट करके दिखाएंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आज के लिए एक स्टॉक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब यहां आप देखो, ये एक कॉलम ऑफ एक्स था, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन जोन में गया है, यहां डिस्पैरिटी भी कम होते जा रहा है। तो ये बुलिश एबीसी का फॉर्मेशन है, उसके बाद ये भी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। अपसाइड काउंट इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो और इस कॉलम से भी प्लॉट कर सकते हो, जो कि 1437 1445 ये क्लस्टर ऑफ काउंट है। एक्टिवेट कब होगा, क्या ये कल ही जाके इस पे देखना चाहिए? नहीं, अगर जिस दिन ये क्लोज 1276 के ऊपर अगर क्लोज होता है 1276 के ऊपर, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 100-200 पॉइंट का। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1240 आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड, यानी थोड़ा अगर स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो कि डीपर आपको रखना है, तो मूविंग एवरेज यू कैन फॉलो, दैट विल 1200 के करीब में आपका स्टॉप लॉस है, जो कि ऑलमोस्ट 5% का स्टॉप लॉस आपका हो जाता है। तो अदानी पोर्ट्स पे नजर रखिए। इवन अदानी के सभी स्टॉक, इवन अदानी एंटरप्राइज, वो भी मुझे अच्छा दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो एक लॉन्ग साइड है, सीमेंस। ये स्टॉक 3% का चार्ट अगर आप देखो तो ट्रिपल टॉप है विथ बेयर ट्रैप इन अप डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन हायर टाइम फ्रेम ये क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ब्रेकआउट हुआ है, कुछ बड़ा इसमें मूव आ रहा है। 1% पे ऑलरेडी डबल टॉप बाई है, 0.25% ने करेक्शन में, जो कि ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है, 4 कॉलम ट्रायंगल, कॉलम विद इन कॉलम, अगेन कॉलम विद इन कॉलम, कॉलम विद इन कॉलम, और उसके बाद ये ब्रेकआउट भी हुआ है, प्लस बुलिश एबीसी है। अपसाइड जो काउंट है इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 4523 तक ये पॉसिबिलिटी है। पैटर्न जो फेलियर है बिलो 4210 है। अब यहां मोमेंटम किसके ऊपर आ सकता है? अगर प्राइस 4315 के ऊपर अगर जाता है तो यहां पे मोमेंटम आपको दिख सकता है। तो सीमेंस पे आप नजर रखिए। और एक जो स्टॉक है जुबली फूड, ये बेरिस के अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पे दिख रही है, लेकिन हाँ एक ही जो यहां पे दिख रहा है, अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये एक मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद कॉलम ऑफ 100% पोल, और ये सीरीज ऑफ बेरिस एंकर कॉलम हुआ है। उसके बाद ये बुलिश ऑफ जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक किया है, और ये फॉलो थ्रू दिया है, जो कि T20 है। ये पैटर्न जो पॉइंट एंड फिगर में T20 पैटर्न है, डाउनसाइड काउंट हो सकता है। बट यहां एक ही कंसर्न जो मुझे जो दिख रहा है, डिस्पैरिटी हाई है। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज थोड़ा हाई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंसोलिडेशन जोन में जाए, यानी कॉलम ऑफ O, कॉलम ऑफ X, और उसके बाद ब्रेकआउट। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप जो है मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, बेरिश ही दिख रहा है इसमें सेटअप। तो ये क्लियर इंडिकेशन, हाँ, लेकिन इसलिए इसमें आपको कहीं पे भी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको नजर रखना चाहिए जुबिलेंट फूड पे। तो ये 3 स्टॉक है, और हम कोशिश करेंगे एवरीडे 2-3 स्टॉक इस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट चार्ट स्ट्रक्चर हम बात करते हैं कि क्या हम रीड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के बताया कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से जब भी बेरिश का ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, breakout of bullish 45 degree trend line is a sign of bearishness, and breakout of bearish 45 degree trend line is a sign of bullishness। तो ये एक आपका मेथड हो सकता है ट्रेडिंग का।
तो इस तरह से आप वीडियो में ये ट्राई कीजिए कि जो हम सेटअप पे बात करते हैं, पैटर्न पे बात करते हैं, या जो मेथड पे बात करते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करके या उसको आप अपने यानी जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो उसमें आप अप्लाई करके देख सकते हो कि क्या वहां पे बेरिश अपॉर्चुनिटी है या बुलिश अपॉर्चुनिटी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।